वेलकम करता हूं आप सभी को यूट्यूब चैनल नर्सिंग ज्ञान में। और आज का वीडियो बहुत शानदार होने वाला है। बस वीडियो को आपको देखना है। जितने भी आपके थर्ड ईयर के डियर स्टूडेंट हैं सबके पास यह शेयर कीजिए। बहुत खूबसूरत दो सब्जेक्ट है, तो आपके जब तक एग्ज़ाम होंगे तब तक मैं क्लियर कर दूंगा। तो आप लोग के सामने में है, चीज़ें देख लीजिए। चलिए करते हैं शुरू। पहला प्रश्न है सिजेरियन सेक्शन। सिजेरियन जो सेक्शन होता है, सीएस जो होता है सिजेरियन सेक्शन, यह किन किन अवस्था में किया जाता है? सिजेरियन सेक्शन के क्या कंडीशन होता है, क्या प्रकार है, इसमें नर्सिंग मैनेजमेंट और इसका क्या ट्रीटमेंट होता है बताना है। ठीक है। सिजेरियन सेक्शन को दूसरे भाषा में आपसे LSCS के बारे में भी पूछा जा सकता है। लोअर सिगमेंट सिजेरियन सेक्शन LSCS के बारे में भी पूछा जा सकता है। और LSCS के नर्सिंग केयर प्लान भी पूछा जा सकता है। समझ गए? तो चलिए कंप्लीट हम लोग देखते हैं। सबसे पहले LSCS या सिजेरियन सेक्शन को हम लोग खंड काट कहते हैं। शैल क्रिया द्वारा शिशु जन्म। सिजेरियन सेक्शन तभी किया जाता है जब बच्चा को जन्म दिलाना होता है, तो उसके लिए सिजेरियन सेक्शन किया जाता है। इसीलिए इसे शैल क्रिया के द्वारा शिशु जन्म या इसी को खंड काट कहते हैं। ओके। खंड काट या पेट चाक एक शैल क्रिया है जिसके द्वारा 28 सप्ताह की गर्भ अवस्था के बाद प्रसव के लिए उदर भित्ति एब्डोमिनल बाल को चीरने के पश्चात गर्भाशय पर चीरा लगाया जाता है। वह भ्रूण को सकुशल बाहर निकाला जाता है। इसे लोअर सिगमेंट सिजेरियन सेक्शन भी कहते हैं। देखिए, होता यह है कि सिजेरियन सेक्शन बच्चे को जन्म दिलाने के लिए जो है सिजेरियन सेक्शन किया जाता है। अब अलग अलग कंडीशन है, जो कंडीशन आगे पढ़ेंगे। इसमें होता यह है कि जो पेट के जो निचला हिस्सा होता है वहाँ पर एक आरा जो है चीरा लगाया जाता है, या फिर एक वर्टिकल या फिर एक जो है आपका लैंडस्केप तरीके से जो है चीरा या फिर आरा चीरा भी लगाया जाता है। और यह चीरा पहले पेट के निचले भीते पर लगाया जाता है। उसके बाद जब यूट्रस जब गर्भाशय दिखने लगता है तो गर्भाशय पर भी एक चीरा लगाया जाता है। चूँकि जो बच्चा होता है वह यूट्रस के अंदर होता है, गर्भाशय के अंदर, तो उस कारण से पेट के भीति पर चीरा लगाने के बाद गर्भाशय पर एक चीरा लगाया जाता है। वह जो भ्रूण है, जो शिशु होता है, उसको सकुशल बाहर निकाला जाता है चीरा लगाने के बाद। और इसी चीरा को हम लोग लोअर सिगमेंट सिजेरियन सेक्शन भी कहते हैं, या इसी को सिजेरियन सेक्शन भी कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें समझ गए। अब यह किन परिस्थितियों में जो है इसका क्या इंडेक्शन होता है कि सिजेरियन सेक्शन करवाना पड़ता है, किन किन को? तो इस ऑपरेशन को उस अवस्था में किया जाता है जब स्त्री या शिशु को योनि द्वारा प्रसव कराए जाने में खतरा हो। देखिए, यह संकेत तब करता है जब किसी न किसी कारण से या बच्चे के लिए खतरा हो या फिर माता के लिए, दोनों के लिए खतरा की स्थिति होता है, तब जाके यह सिजेरियन सेक्शन करवा के बच्चे को जन्म दिलवाया जाता है। समझ गए? आमतौर पर सिजेरियन सेक्शन के लिए निम्न दो परिस्थिति जो है जिम्मेदार होती है। आमतौर पर देखा जाता है कि सिजेरियन सेक्शन के लिए दो अवस्था जो है आपको माना जाता है। पहला अवस्था होता है जिसमें आदर्श परिस्थिति में किया जाता है, और एक होता है जिसमें अनादर्श यानी अपेक्षित परिस्थिति में किया जाता है। तो यह दो स्थिति में सिजेरियन सेक्शन किया जाता है। पहला है, आपके देख लीजिए, पहला है आदर्श परिस्थिति ऑब्सुलेट इंडेक्शन। ठीक है। अब आदर्श परिस्थिति कहने का मतलब है कि एक ऐसा परिस्थिति होगा जहाँ पे चीरा तो लगेगा बट वह आदर्श परिस्थिति में आदर्श जन्म कराने के लिए, और एक होगा जो अपेक्षित होगा, जो रिलेटिव होगा, वहाँ पे अनादर्श परिस्थिति होगा, वहाँ पे सर्जरी किया जाएगा। तो आदर्श परिस्थिति क्या कहता है? गर्भ अवस्था के पूर्ण होने पर यदि योनि मार्ग से प्रसव कराना संभव न हो, वह जन्म में विलंब करना माँ व शिशु के लिए प्राणघात हो, तो यह संकेत सिजेरियन सेक्शन के लिए आदर्श परिस्थितियाँ मानी जाती है। इन परिस्थितियों में एकमात्र उपाय सिजेरियन सेक्शन ही है। ऐसी परिस्थितियाँ निम्न है। देखिए, आदर्श परिस्थिति तब माना जाता है सिजेरियन सेक्शन के लिए जब प्रेगनेंसी कंप्लीट है, प्रेगनेंसी अपने जो अवधि होता है वह कंप्लीट है।
कंप्लीट होने के बाद भी जो है बच्चा जन्म नहीं दे रहा है, प्रसव नहीं हो पा रहा है या ये संभव नहीं हो पा रहा है, जो और विलंब करने से जो है आपके माँ और बच्चे दोनों के लिए प्राणघात हो सकता है, खतरनाक हो सकता है, तो यह जो संकेत होगा वह सिजेरियन सेक्शन के लिए आदर्श परिस्थितियाँ मानी जाती हैं। ठीक है, मतलब क्या समझे कि सिजेरियन सेक्शन के लिए आदर्श परिस्थिति का मतलब होता है कि समय कंप्लीट है, प्रसव का समय एकदम कंप्लीट है, प्रेगनेंसी जो है एकदम कंप्लीट है, कोई कमी बेसी नहीं है, लेकिन कंप्लीट होने के बाद भी बच्चा जन्म नहीं दे रहा है, समझ गए, बच्चा नहीं जन्म ले पा रहा है और ज़्यादा विलंब करने से, समझ गए ना, बच्चे और शिशु दोनों के, माँ और शिशु दोनों के लिए खतरनाक हो सकता है, तो यह जो होता है वह सिजेरियन सेक्शन के लिए आदर्श परिस्थितियाँ मानी जाती है। अब यह कब होता है, माता के डिलीवरी में लेट होने का, तो आदर्श परिस्थिति कब माना जाता है, क्या क्या होता है जिसके कारण बच्चे के जन्म लेने में समय के बाद भी देरी होता है। तो सबसे पहला ये होता है कि जो पेल्विक होता है, महिला का जो पेल्विक है, जहाँ पे आपके बच्चे के यूट्रस स्थापित होता है, महिला का यूट्रस स्थापित होता है, इस पेल्विक ट्यूमर होना, यानी पेल्विस में श्रोणि में कोई ट्यूमर होना, यह कारण बनेगा कि बच्चा जो है नहीं जन्म लेता रहेगा। पूर्व में कोई सिजेरियन सेक्शन हो रखा है, समझ गए, पहले अगर कोई बच्चा है सिजेरियन सेक्शन से ही हो रखा है तो उस कंडीशन में जो है आपके अगले डिलीवरी में लेट हो सकता है। सेंट्रल प्लेसेंटा प्रेविया, जो प्लेसेंटा प्रेविया होता है वह कारण हो सकता है कि बच्चा देरी से जन्म ले, विलंब हो। अत्यधिक संकुचित श्रोणि, जो पेल्विक कंट्रैक्शन है वह बहुत ज़्यादा संकुचन हो, ठीक है। गर्भाशय कैंसर, यूटेराइन जो कैंसर होता है यह भी कारण होगा। वेजाइनल एट्रेसिया, जो वेजाइना का एट्रेसिया होता है वह हो सकता है। और ग्रीवा, सर्विक्स में फाइब्राइड होना, यानी छोटे छोटे जो है मांस के रूप में फाइब्राइड निकलना, यह भी कारण जो है होता है विलंब होने का डिलीवरी में। अब जैसे ही डिलीवरी में विलंब होगा वह बच्चा और माँ दोनों के में से किसी के लिए भी खतरनाक हो सकता है। और विलंब होने का यही सब कारण होता है, पेल्विक में ट्यूमर होना, पहले कोई सिजेरियन सेक्शन हो रखा है, सेंट्रल प्लेसेंटा प्रेविया, अत्यधिक संकुचित श्रोणि है, यूटेराइन कैंसर मतलब गर्भाशय में कैंसर, वेजाइनल एट्रेसिया, सर्विक्स में कोई फाइब्रॉइड बन चुका है, तो यह सब जो है आपके डिले करेगा डिलीवरी में, और ज़्यादा डिले होगा तो फिर वहाँ पे दिक्कत होगा, इसलिए यह आदर्श परिस्थिति बनता है। दूसरा है रिलेटिव इंडेक्शन, मीन्स आपेक्षिक परिस्थिति। आपेक्षिक परिस्थिति कहने का मतलब है कि ऐसी परिस्थितियाँ जब गर्भ अवस्था पूरी होने पर योनि मार्ग से शिशु का जन्म संभव तो हो, परंतु कठिन जटिलताओं के चलते खंड काट सिजेरियन सेक्शन को प्राथमिकता दी जाती है, आपेक्षिक परिस्थितियाँ कहलाती है। दोनों में बहुत माइनर डिफरेंस है। पहला में था कि प्रेगनेंसी का टाइम वहाँ भी कंप्लीट था, यहाँ भी कंप्लीट है, ठीक है, लेकिन वहाँ पे क्या था कि जो डिलीवरी होने का जो है वह डिले होगा, समय ज़्यादा ले लेगा, जिसके कारण बच्चे और माँ के लिए खतरा हो सकता है, तो वहाँ पे सिजेरियन सेक्शन करवाया जाता है, समझ गए, तो वह आदर्श परिस्थिति होता है। लेकिन आपेक्षिक रिलेटिव परिस्थिति का मतलब होता है, रिलेटिव इंडेक्शन का मतलब होता है कि कुछ ऐसे परिस्थिति बनता है जहाँ पे प्रेगनेंसी तो कंप्लीट रहता है, योनि मार्ग से शिशु को जन्म कराना भी संभव है, बट वहाँ पे योनि मार्ग से जन्म देना संभव नहीं होता है और ज़्यादा विलंब होने से समस्या हो जाएगा, इसलिए जो है वो किया जाता है LSCS, समझ गए। तो ये चीज़ को आपको समझना है कि ऐसी परिस्थिति जहाँ पे प्रेगनेंसी तो कंप्लीट है, योनि मार्ग से भी बच्चा देना संभव है, समझ गए, दिया जा सकता है, परंतु अब ये ठीक है कि नहीं है कि अगर बच्चा जन्म दिलवाया जाए तो वह जो है जटिलता ला सकता है, तो इसके लिए जो है CS करवा दिया जाता है और उस कंडीशन को अपेक्षिक परिस्थितियाँ कहते हैं, समझ गए चीज़ों को। तो अपेक्षिक यानी इसी को हम लोग कह सकते हैं अपेक्षिक परिस्थिति यानी रिलेटिव इंडेक्शन। तो सीधी सी बात है, रिलेटिव इंडेक्शन में होता यह है कि ऐसा परिस्थिति जहाँ पे प्रेगनेंसी भी कंप्लीट है, बच्चा को योनि मार्ग से जन्म दिलाना भी संभव है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये पता नहीं होता है कि आगे कराएंगे तो यह बच्चा सुरक्षित ही होगा या गड़बड़ इसमें कुछ जटिलता होगा। तो जैसे ही कुछ जटिलता होने की संभावना दिख जाता है
तो उस दौरान जो है हम लोग योनि से जन्म नहीं दिलवाकर यह सिजेरियन सेक्शन जो है प्राथमिकता देते हैं ताकि जटिलता से बचा जाए। तो इसलिए इसे आपेक्षिक परिस्थिति कहते हैं। समझ गए? तो ये चीज़ हो गया। लेकिन ऊपर वाला आदर्श परिस्थिति में लेट होने से, चूँकि योनि से जो है जन्म दिलाना संभव नहीं होता है और लेट करने से समस्या होगा, तो इसलिए वहाँ पे वह आदर्श माना जाता है। ये परिस्थितियाँ, अब ये जो रिलेटिव इंडेक्शन के जो परिस्थिति होता है वह होता है माल प्रेजेंटेशन। अब यहाँ पे बच्चा जन्म तो दे सकता है लेकिन कुप्रस्तुति है, आपको पता नहीं है कि बच्चा जो है किस स्थिति में है, तो ये भी जो है जटिलता कर सकता है, इसलिए हम सिजेरियन सेक्शन की प्राथमिकता देते हैं। एल्डरली प्रेग्नेंटा मतलब बहुत ज़्यादा एज में अगर प्रथम बार अगर महिला प्रेगनेंसी है तो उसको भी समस्या हो सकता है, तो इसलिए उसमें जो है क्या किया जाता है, सिजेरियन करवा दिया जाता है। तो ज़्यादा एज में महिला को प्रेग्नेंट होना भी समस्या वाला बात होता है। समझ गए? कोई मधुमेह डिजीज है तो इसमें भी LHCS करवा दिया जाता है। कोई क्रॉनिक हाइपरटेंशन है, बहुत दिनों से उच्च रक्तचाप है, तो यह समस्या होता है। साथ में आप एक्लेम्पसिया का अगर पेशेंट है तो एक्लेम्पसिया में भी जो है LHCS करवाया जाता है। तो ये सब अपेक्षिक है जो कि मैंने बता दिया। साथ में अगर जुड़वा बच्चे हैं तो उसमें भी CS करवाया जाएगा। समझ गए? अगर प्रसव से पहले बहुत ज़्यादा रक्तस्राव हो चुका है ऑलरेडी तो उसमें CS करवा दिया जाता है। अगर बच्चे के कोई समस्या होने वाला है, फीटल डिस्ट्रेस है, तो उनमें भी CS करवाया जाता है। पेल्विक एट्रेसिया है, इसमें भी CS करवाया जाता है। एक्लेम्पसिया जो मैंने बता दिया, ठीक है। हाइड्रोसेफलस, अगर पहले पता चल जाए कि बच्चे के मस्तिष्क में पानी भरा है तो उसको CS के माध्यम से जन्म दिलवा देते हैं, ठीक है। सिर श्रोणि भिन्न अनुपात, अब जो पेल्विस और जो हेड का जो अनुपात होना चाहिए वह अलग अलग है, तो इसमें भी समस्या होगा। कोर्ड प्रोलैप्स हो चुका है तो इसमें भी जो है आपके समस्या होगा, इसलिए CS करवा देते हैं। तो ये सब अपेक्षिक स्थिति हैं जहाँ पे CS करवाया जाता है, सिजेरियन सेक्शन। समझ गए? आगे चलिए। अब यहाँ पे है माय डियर, खंड काट CS सिजेरियन सेक्शन इंसिजन के आधार पर निम्न प्रकार से जो है ऑपरेशन होते हैं। जो सिजेरियन सेक्शन होता है उसमें चीरा लगाने के आधार पर जो ऑपरेशन है वह अलग अलग तरीके से किया जाता है, ठीक है। सिजेरियन सेक्शन में लगाए जाने वाले जो चीरे होते हैं वह अलग अलग होते हैं। पहला है लोअर यूटेराइन सिगमेंट ऑपरेशन, पहले है लोअर यूटेराइन सिगमेंट ऑपरेशन, ठीक है, याद रखिएगा। इस ऑपरेशन को LHCS भी कहा जाता है। यह एक ट्रांसपेरिटोनियल ऑपरेशन होता है। आजकल 98% मामले में यही ऑपरेशन प्रचलन में है। इस प्रकार में गर्भाशय के निचले खंड पर एक आरा चीरा इंसिजन लगाया जाता है। इस प्रकार का चीरा जल्दी ठीक हो जाता है, मतलब इस प्रकार के चीरा जो है आपके लगाया जाता है, ठीक है। जैसे मानिए यह पेट है, समझ गए, ये पेट है, तो पेट के निचले हिस्से में ऐसे जो लगाया जाएगा वह लोअर यूटेराइन सिगमेंट ऑपरेशन होगा, या इसी को ट्रांसपेरिटोनियल ऑपरेशन या ट्रांसवर्स कहते हैं, ठीक है। लोअर यूटेराइन ट्रांसवर्स ऑपरेशन कहते हैं, ठीक है। यह होता है, यह वर्टिकल वाला होता है जो सीधा चीरा लगाया जाता है, जबकि ए वाला जो होता है फर्स्ट वाला 98% मामले में यह ज़्यादा प्रचलित होता है ऐसे चीरा लगाना, और यह जल्दी ठीक हो जाता है। समझ गए? तो इसीलिए इसे लोअर यूटेराइन सिगमेंट ऑपरेशन भी कहते हैं, ओके। दूसरा है क्लासिकल सिजेरियन सेक्शन। क्लासिकल सिजेरियन सेक्शन जो होता है इसे अपर सिगमेंट सिजेरियन सेक्शन USCS भी कहते हैं। अब इस प्रकार की शल्य चिकित्सा बहुत कम उपयोग किया जाता है। इसमें पेट के ऊपरी भाग से गर्भाशय को चीरा जाता है, और इस प्रकार का चीरा जल्दी ठीक नहीं होता है क्योंकि इसमें जो चीरा होता है बहुत ज़्यादा बड़ा लगता है, क्योंकि यह पेट के ऊपरी हिस्सा में चीरा लगा के गर्भाशय तक पहुंचा जाता है। और यह क्लासिकल सिजेरियन सेक्शन अब बहुत ज़्यादा प्रचलित नहीं है, बहुत ज़्यादा उपयोगी नहीं है, ठीक है। यह जल्दी ठीक नहीं होता है। तीसरा है सिजेरियन हिस्टेरेक्टोमी। सिजेरियन हिस्टेरेक्टोमी का मतलब होता है कि यह एक उदरीय प्रसव होता है। इस ऑपरेशन में शिशु के साथ ही यूट्रस को भी बाहर निकाल दिया जाता है। यह विधि गर्भाशय के फाइब्रॉइड वाले मामले में प्रसव के बाद रक्तस्राव का नियंत्रित न होना, प्लेसेंटा एक्रेटा अथवा यूटेराइन सेप्सिस आदि में प्रयोग किया जाता है। अब ये जो सिजेरियन हिस्टेरेक्टोमी होता है तो आप लोग देखते होइएगा कि किसी को अगर डिलीवरी कराया जाता है तो उसमें चीरा लगाकर पेट में उसका यूट्रस सहित बाहर को निकाला जाता है, समझ गए। और यही जो होता है सिजेरियन हिस्टेरेक्टोमी कहा जाता है।
जहाँ पे अगर यूट्रस में फाइब्रॉइड बन चुका हो तो उसमें शिशु को जन्म कराने वक्त सिजेरियन हिस्टेरेक्टोमी किया जाता है और इसमें उदरीय प्रसर्व होता है और इस ऑपरेशन में शिशु के साथ में यूट्रस को भी बाहर निकाल दिया जाता है और यह विधि गर्भाशय के फाइब्रॉइड वाले मामले में या फिर प्रसर्व के बाद बहुत ज़्यादा रक्तस्राव होने लगे या फिर प्लेसेंटा एक्रेटा में या फिर यूटेराइन सेप्सिस आदि में यह प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो यह 3 हो गया। एक मैंने पढ़ाया LSCS, एक पढ़ाया क्लासिकल, एक पढ़ाया सिजेरियन हिस्टेरेक्टोमी, तीनों बता दिए। आगे चलिए, अब आगे है प्रक्रिया, प्रोसीजर क्या होता है। तो रोगी को देखिए, अब चूंकि यह एक LSCS यह एक सर्जिकल प्रोसेस है, इसमें सर्जरी करके बच्चे को जन्म दिया जाता है, तो इसके लिए कहीं ना कहीं एक प्रोसीजर होगा, एक प्रक्रिया होगा जिससे बच्चे को जन्म दिलवाया जाता है चीरा लगाकर। तो प्रोसीजर है, कोई भी सर्जरी है वह एक प्रोसीजर के माध्यम से होता है। रोगी को 15 डिग्री लेफ्ट टाइटिंग स्थिति में रखा जाता है। ठीक है, रोगी को 15 डिग्री लेफ्ट टिल्टिंग स्थिति में रखा जाता है। महिला को जनरल एनेस्थेसिया दिया जाता है। सर्जन जो है मध्य रेखा के पास नाभि के 2.5 सेंटीमीटर नीचे से तथा सिम्फेसिस प्यूबिस के ठीक ऊपर तक वर्टिकल चीरा लगाया जाता है। ठीक है, अब इसमें अगर मान गए ट्रांसवर्स होगा तो ऐसे लगेगा, वर्टिकल होगा तो सीधा चीरा लगेगा, समझ गए ना। अगर वर्टिकल चीरा लगेगा तो नाभि से 2.5 सेंटीमीटर नीचे, मतलब यहाँ पे नाभि है तो यहाँ से चीरा लगेगा और यहाँ से नीचे प्यूबिस के ऊपर तक सीधा चीरा लगेगा, तो यह जो है वर्टिकल चीरा होगा। अगर ट्रांसवर्स चीरा लगाना हो तो ठीक जो है इसके नीचे लगेगा, ये पेरिटोनियल के नीचे लगेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा चीरा लगेगा। वर्टिकल चीरे के बाद में एक चीरा आड़ा लगाया जाता है जो सिम्फेसिस प्यूबिस से 3 सेंटीमीटर ऊपर की ओर होता है। अब मान गए वर्टिकल अगर चीरा लगता है तो वर्टिकल चीरा के बाद एक आड़ा चीरा भी ऐसे लगाया जाता है, ट्रांसवर्स चीरा भी लगाया जाता है जो सिम्फेसिस प्यूबिस से 3 सेंटीमीटर ऊपर तक होता है। सिम्फेसिस प्यूबिस के मतलब समझ रहे हैं, जहाँ पे रोम उगता है, बाल उगता है जन्नांग पर महिला के, उससे 3 सेंटीमीटर ऊपर जो है यह ट्रांसवर्स चीरा लगता है और एक वर्टिकल चीरा भी लगता है। ठीक है, ये हो गया। 5वां प्रोसेस है कि चीरे की लंबाई चौड़ाई बढ़ाने के लिए रिट्रैक्टर का इस्तेमाल किया जाता है। आप लोग देखते होइएगा कि डॉक्टर चीरा जो है हल्का लगाते हैं लेकिन वह चीरा जो है बड़ा सा चीरा में बन जाता है, तो उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है रिट्रैक्टर्स का। रिट्रैक्टर्स जो है क्या करता है, चीरा को बड़ा करता है, लंबाई चौड़ाई बढ़ाता है। ठीक है, जो गर्भाशय की भित्ति है उसमें चीरा लगाने के बाद फीटल मेम्ब्रेन दिखाई देती है जिसे रेप्चर करके सक्शन द्वारा एमनियोटिक द्रव को हटाया जाता है। अब होता यह है कि एब्डोमिनल वाल पर चीरा लग गया, चीरा लगने के बाद अभी बच्चा निकलेगा नहीं क्योंकि बच्चा तो यूट्रस में है, तो यूट्रस के भित्ति पर भी एक चीरा लगाया जाता है और चीरा लगाने के बाद जो है आपके बच्चे को निकालने के साथ में जो उसमें एमनियोटिक फ्लूइड भरा होता है उसको सक्शन के माध्यम से बाहर हटाया जाता है। ठीक है, 7वां है जब शिशु को सिर कर पकड़कर सावधानी पूर्वक बाहर निकाला जाता है, वह नाभि नाल के साथ प्लेसेंटा को भी बाहर निकाला जाता है, तो नाभि नाल को क्लैंप किया जाता है। अब जब पानी निकल चुका है उसमें से, तो अब बच्चा को जब सिर पकड़ के सावधानी पूर्वक बाहर निकालते हैं चीरा वाला जगह से, तो जो अम्बिलिकल कॉर्ड होता है उसके साथ प्लेसेंटा को भी बाहर निकाला जाता है। चूँकि ऑपरेशन वाला बच्चा होता है तो उसमें ये इंतज़ार नहीं किया जाता है कि हाँ 15 मिनट 30 मिनट के बाद प्लेसेंटा जो है निकलेगा, समझ गए। ये तो नॉर्मल डिलीवरी में इंतज़ार किया जाता है, चीरा वाले में इंतज़ार नहीं किया जाता है। चीरा वाला में जो है साथ में ही प्लेसेंटा को भी निकाला जाता है और फिर जो क्लैंप कर दिया जाता है अम्बिलिकल कॉर्ड को। ठीक है, आगे है शिशु की आवश्यक साफ सफाई करना व अपगार स्कोर द्वारा उसका आकलन करना, और सर्जन बच्चे व अपरा की डिलीवरी के बाद गर्भाशय, पेरिटोनियल व उदर भित्ति को टाँके द्वारा बंद करके ड्रेसिंग कर देती है। अब जो सर्जन होते हैं, गाइनकोलॉजी सर्जन जो होती है डिलीवरी कराने वाली, जो सर्जरी की है वह डिलीवरी अपरा का भी और बच्चे का भी कंप्लीट डिलीवरी हो जाए, उसके बाद यूट्रस में जो चीरा लगा है, जो पेरिटोनियल और उदर भित्ति में जो चीरा लगाया गया है, उसको टाँके करके बंद करके और ड्रेसिंग कर देती है।
और यही जो है आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। और इसका बाद ये तो हो गया प्रोसीजर। अब इसके बाद जो है आपको एग्ज़ाम में नर्सिंग केयर भी पूछेगा। तो आपको पहले से पता है कि कोई भी सर्जरी हो उसके लिए सर्जरी से पहले, सर्जरी के दौरान और सर्जरी के बाद, यह 3 स्टेप में नर्सिंग देखभाल आपको लिखना होता है। जो आप यहाँ भी सिजेरियन सेक्शन वाले मरीजों के लिए भी तीनों कंडीशन में आप नर्सिंग देखभाल लिखेंगे, जो आपको खुद से लिखना है। ठीक है, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में से यही पढ़ते आ रहे हैं, तो अब भी तो आप कुछ कर लीजिए। तो ये चीज़ें हो गया, बाकी वीडियो बड़ा हो जाएगा, इसके लिए यहाँ पे मैं स्टॉप करता हूँ। मिलूँगा अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।